everyone, you welcome back again. Suryansh is here. Forget your interview fear. दोस्तों इंटरव्यू के ऊपर जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं और ये उस सीरीज का होने वाला है दूसरा वीडियो। पहला वीडियो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बहुत ही बारीकियों से चीज़ों के बारे में बताया है, जैसा आपको कंटेंट YouTube पर दूसरा नहीं मिलेगा, ये मैं अपनी गारंटी के साथ कहता हूं। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको पक्का मालूम चलने वाला है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें आपको इतना डिटेल से चीज़ों को नहीं बताया गया है। तो आज इस इंट्रोडक्शन की वीडियो की करते हैं शुरुआत। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंट्रोडक्शन के वीडियो की। दोस्तों इंट्रोडक्शन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, पर अगर हम लोग इंडिविजुअली केवीएस के लिए बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को एक छोटा इंट्रोडक्शन रखना होता है और एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन रखना होता है, और उसी का प्रयास करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग चीज़ों को डिजाइन करेंगे कि कितना बताना है और कितना नहीं बताना। हर एक चीज ओवरऑल पूरा डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं। शुरुआत होगी जब आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर आप एक बेसिक चीज है, सभी लोग जानते होंगे, जब आप कहीं जाते हैं तो वहां पर आपको अभिवादन करना होता है। तो उस अभिवादन में आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो आई थिंक इससे रिलेटेड मैं अभी यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। अगर तब भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं वहाँ आपको रिप्लाई दूंगा। एक सही इंट्रोडक्शन के अंदर हर एक चीज़ का सिस्टमैटिक वे में होना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको आपके नाम को ऐड करना होता है, उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो ऐड करना होता है, उसके बाद आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है, उसके बाद नंबर आता है आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको ऐड करते हैं, उसके बाद अदर और एडिशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करते हैं, उसके बाद आपके अंदर कोई स्किल है, मतलब आपको लगता है कि यू आर परफेक्ट इन दिस एरिया, तो आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और इसके बाद नंबर आता है हॉबी का। ये सारी चीजें एक ऐसे फॉर्म में होनी चाहिए। तो चलिए अब एक एक करके बताते हूँ कि इनको कैसे आपको सिस्टमैटिक वे में सेट करना है और आपको इंटरव्यू में इन चीज़ों को बोलना है। और एक चीज़ की मैं और आपको गारंटी दे दूं 100% कि जैसा मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ बता रहा हूँ, अगर आप पर डे सिर्फ 5 मिनट अपने इस इंटरव्यू को देते हैं, पहले आप एक पेज में नोट कर लीजिएगा, इसको बोल के आप दीजिएगा, 3 से 4 दिन बाद आपको ये एकदम याद हो जाएगा कि मतलब आप आंख बंद करेंगे तब भी आप इंट्रोडक्शन एकदम फ्लुएंसी के साथ देंगे। और यही प्रैक्टिस करनी है तब तक जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, जब तक आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ पर आप खरे नहीं उतर जाते। तो और इसका एक फायदा और होगा कि अगर आप आंख से प्रैक्टिस करेंगे तो कई ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनमें आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, इंटरव्यू के नाम पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये चीज आपको करीब 1.5 से 2 मिनट का टाइम देती है कि जब आप अपने आप को दोबारा से एक बार रिफ्रेश फील करवा सकें और उस माहौल में ढल सकें। तो उस कंडीशन में आपको इंट्रोडक्शन को कंठस्थ कर लें, रट लें, मेमोराइज कर लें, कुछ भी कर लें, पर इंट्रोडक्शन को एकदम परफेक्शन से कहना है, वो करके नहीं देना है जैसा लोग करते हैं कि माय नेम इज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम, ऐसा नहीं करना है। एकदम सीक्वेंस में एकदम फ्लुएंसी के साथ मारना है। तो चलिए अब करते हैं अपने इस सेशन की शुरुआत। तो शुरुआत होगी अपने नाम से। तो जैसे किसी का नाम है तो उसको शुरुआत करनी है, कई तरीके होते हैं पर सबसे बेस्ट तरीके के बारे में बताऊंगा कि माय नेम इज। आप एक पेन कॉपी लीजिए, वहां नोट करते जाइएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं पूरा प्रोफार्मा दे दूंगा जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आप उस प्रोफार्मा को डाउनलोड करिए और अपनी नाम, अपना एड्रेस, अपना जो कुछ है उसमें आप अपना फिल करिए और सिर्फ उसको बार 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 रिपीट करना है। पहली लाइन होगी माय नेम इज, उसके बाद आप अपना नाम ऐड करेंगे। सेकेंड नंबर पर आएगा आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो आई एम बिलोंग टू, जैसे कानपुर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर आपको अपना उस एरिया का नाम वहां पर लिखना है। आप ऐसे छोटे एरिया का नाम मत लिखिए कि मैं इस टाउन से बिलोंग करता हूं, मतलब उसको भी एक सिस्टमैटिक ग्रामेटिकल वे में। मेरे हिसाब से अगर आप जैसे दिल्ली से करते हैं तो दिल्ली कर सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यूअर को अगर आपके जानने की आवश्यकता होगी तो वो आपसे बाद में इन चीजों के बारे में पूछ लेगा। इसके बाद नंबर आता है आपकी फैमिली के बारे में। तो फैमिली में कभी मदर फादर के नाम से शुरुआत नहीं करते हैं और किसी भी इंट्रोडक्शन में नाम को ऐड नहीं करते हैं। इसको थोड़ा सा अलग, डिफरेंट, ऑडिबल माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ
आर्मी ऑफिसर, मतलब जो आपके फादर का ऑक्यूपेशन हो आप वहां पर उसे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद एंड माई मदर इज अ हाउसवाइफ, या अगर कोई जॉब करती हैं तो मदर के साथ जॉब या ऐसी चीजों को ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गई मदर फादर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है भाई बहन के बारे में। तो इस लाइन की शुरुआत करनी है आई हैव डन। अगर छोटी सिस्टर है या बड़ी सिस्टर है तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद करिएगा। अगर आप इंग्लिश से डरते हैं तो ये एक गोल्डन लाइन बता रहा हूं कि आई हैव डन 3 सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स, 1 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, 3 ब्रदर्स। ऐसे आप जैसे चाहें ऐड कर सकते हैं। बस आपको इतना बोलना है कि आई हैव डन 2 सिस्टर्स, 2 ब्रदर्स, मतलब जो भी हो, बस इस लाइन को आपको वहां पर ऐड ऑन करना है। अब ये 3 चीजें हो गई मेन, और इसके बाद यहां से आप अपने इंप्रेशन क्रिएट करना शुरू करेंगे। अगली लाइन आएगी आपकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले बोलना है माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है। अगर आप केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंडीशन में आपको अपने ग्रेजुएशन से शुरुआत करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी आप बता तो सकते हैं नॉर्मल कुछ भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप ग्रेजुएशन से शुरुआत करते हैं तो इसका इम्पैक्ट भी काफी अच्छा पड़ता है और आपको माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा और वक्त मिल जाता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन दिस ईयर। अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं इन दैट कंडीशन आप उसे मेंशन कर सकते हैं, पर परसेंटेज अगर अच्छे नहीं है तो उस कंडीशन में आपको वहां पर परसेंटेज मेंशन नहीं करने हैं। तो शुरुआत करनी है आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन दिस ईयर, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिस ईयर। ऐसे आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है। और मान लीजिए आप इस ड्यूरेशन में कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइन ऐड करनी है आई एम परसुइंग। सपोज दैट आप कर रहे हैं पीएचडी, तो वहां पर आप बोलेंगे आई एम परसुइंग पीएचडी। और इसी के साथ आपको ग्रेजुएशन से शुरू करके अपनी जो अभी डिग्री कर रहे हैं वहां तक आकर इसको खत्म कर देना है। इसके बाद आएगा एडिशनल क्वालिफिकेशन में। तो आप बोलेंगे माय एडिशनल क्वालिफिकेशन इज। सपोज दैट आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, ट्रिपल-सी मोस्टली लोग किए होते हैं। इसके साथ ही आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे और बोलेंगे माय एडिशनल क्वालिफिकेशन इज। उसमें आप बोलेंगे आई हैव अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जैसे ट्रिपल-सी है तो ट्रिपल-सी जो चीज है उसको आप वहां पर ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका एजुकेशन वाला कॉलम होगा वो फिल हो जाएगा। अब बात आएगी एक्सपीरियंस और नॉट एक्सपीरियंस की। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो वहां पर आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर मेंशन करना है, और अगर टीचिंग लाइन से रिलेटेड है तो मैं तो कहूंगा उसे हाईलाइट करके थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें, जिससे आपकी एक अलग इमेज बिल्ड होगी और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपको इसका फायदा मिलेगा। जैसे अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है तो बोलेंगे आप आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस स्कूल। तो बस आपको ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट कर देनी। इतना सब हो जाने के बाद अब आपका नंबर आएगा हॉबीज का। और हॉबीज के ऊपर भी मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो बताऊंगा कि अगर आपके अंदर जेन्युइन कोई हॉबी है तो आप अपनी जेन्युइन हॉबी को बताइए, पर अगर आपके अंदर कोई जेन्युइन हॉबी नहीं है उस कंडीशन में आप मेरी बताए उस लिस्ट में से किसी भी हॉबी को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आपके उस इंटरव्यू ड्यूरेशन में काम आएगी। तो यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए आपकी 2 हॉबी हैं। नॉर्मल हॉबीज की बात करते हैं क्योंकि यहाँ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसी को इम्प्रूव करना है। तो आपको जैसे मान लीजिए सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, तो वहां पर अगर 2 हॉबीज हैं लेकिन वहां पर आई लव सिंगिंग एंड डांसिंग। अगर आपकी ऐसी कोई भी हॉबी है तो वहां पर आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं और यहीं के साथ आप अपना इंटरव्यू समाप्त कर देंगे। इसके अलावा आपको अपने इंटरव्यू में कुछ एक्स्ट्रा बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको एक लाइन और ऐड करनी है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। बस यहीं से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा समाप्त। ये थी पूरी इंट्रोडक्शन की वो क्लास जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और हर एक चीज नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन अगर अब भी बाकी है तो कमेंट के माध्यम से पूछें, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरव्यू की नेक्स्ट क्लास लेके। तब तक अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा।